नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम अंग्रेजी ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और हमने प्रीवियस चैप्टर में नाउन के बारे में स्टडी की थी। आज हम नाउन के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे और आज हम जो नया टॉपिक लेने जा रहे हैं उसका नाम है जेंडर, जिसे हिंदी में कहा जाता है लिंग। बच्चों, विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि आपने छोटी क्लासों से लेकर अभी तक, चाहे आप 10th लेवल पे हो चाहे 12th लेवल पे, आपने इस चैप्टर के बारे में कई बार नॉलेज गेन की होगी। आपको पता है अच्छी तरह से कि जेंडर क्या होता है, जेंडर की डेफिनेशन क्या होती है, ये कितने प्रकार का होता है, आपको इसका पूरा नॉलेज है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें इस चैप्टर को ट्रिक के साथ समझाइए, हमें इस चैप्टर को टेक्निकली समझाइए। तो आज हम वही प्रयास करने जा रहे हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि हम इस चैप्टर को एक्सक्लूसिव बनाने की कोशिश करें। बच्चों, आपको पता है एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि एक ऐसा टॉपिक जिसे आपने हो सकता है टीचर से पढ़ा होगा, हो सकता है आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा, बुक से पढ़ा होगा, लेकिन जब उस चैप्टर के बारे में आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज मिलता है, आपको नॉर्मल और कॉमन नॉलेज मिलता है। लेकिन जब उसी चैप्टर को आप किसी ट्रिक के साथ पढ़ते हैं, किसी टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ते हैं या किसी लॉजिक के साथ पढ़ते हैं, रूल्स के साथ पढ़ते हैं, तो वो टॉपिक ऑटोमेटिकली आपके लिए एक्सक्लूसिव बन जाता है। और हमने आपको शुरू से प्रॉमिस किया था कि हम हर चैप्टर को एक्सक्लूसिव बनाने का प्रयास करेंगे और आज भी हम वही प्रॉमिस करते हैं। हम इस चैप्टर को एक्सक्लूसिव बनाने का 100% एक्लेम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी दूंगा, लेकिन जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा, एंड होगा, मैं उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड सारे रूल्स बताऊंगा। मैं ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। जेंडर, जेंडर का मतलब होता है लिंग, ये आप सभी को पता है। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी और इंग्लिश की डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं। पुरुष और स्त्री की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। यानी कि एक ऐसा शब्द जो आपको ये बताए कि इसमें पुरुष का भाव आ रहा है और इसमें औरत का भाव आ रहा है। यानी एक ऐसा वर्ड जो आपको ये बताता हो कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं जेंडर या लिंग। ए नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी में एक ऐसा वर्ड जो आपको ये डिनोट करता हो या ये जानकारी रिप्रेजेंट करता हो कि ये मेल है कि ये फीमेल है। मेल या फीमेल की कास्ट या कैटेगरी को बताने वाले इंग्लिश वर्ड्स को हम अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखिए, हमने इसके एग्जाम्पल को दो तरीके से डिवाइड किया है। पहला मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनाइन, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मैस्कुलिन को हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं और फेमिनिन को हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आप 5 एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले हम 5 एग्जाम्पल रखेंगे मैस्कुलिन के अकॉर्डिंग। मैन, किंग, एक्टर, डॉग और प्रिंस, ये पांचों एग्जाम्पल पुल्लिंग मैस्कुलिन के अकॉर्डिंग है। अब 5 एग्जाम्पल देखिए फेमिनिन के अकॉर्डिंग। वीमेन, क्वीन, एक्ट्रेस, बिच और प्रिंसेस, ये 5 एग्जाम्पल है फेमिनिन के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये 5 एग्जाम्पल मैस्कुलिन और फेमिनिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जेंडर कैटेगरी में आते हैं। कौन से जेंडर बन रहे हैं, मैस्कुलिन बन रहा है, फेमिनिन बन रहा है, ये वर्ड्स पे डिपेंड करता है। वर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, वो ये बताएगा कि इसमें स्त्री का भाव आ रहा है कि इसके अंदर पुरुष का भाव आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदी का शब्द हो चाहे अंग्रेजी का शब्द हो, अगर कोई भी शब्द आपको ये बताए कि इसमें स्त्री का भाव है कि पुरुष का भाव है, मेल सेक्स है कि फीमेल सेक्स है, तो उसे हम कहते हैं जेंडर या लिंग। अब हम इसके प्रकार के बारे में नॉलेज लेंगे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर के टाइप्स कितने होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जेंडर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं देखिए। पहला भाग है मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हिंदी में पुल्लिंग कहा जाता है। दूसरा है फेमिनिन जेंडर,
जिसे हिंदी में स्त्रीलिंग कहा जाता है। तीसरा है कॉमन जेंडर, जिसे हिंदी में उभयलिंग कहा जाता है। और एट द लास्ट चौथा है न्यूटर जेंडर, जिसे हिंदी में नपुंसकलिंग कहा जाता है। ये 4 प्रकार के जेंडर के वेरिएंट्स होते हैं। हम केवल 4 प्रकार के जेंडर के बारे में ही स्टडी करते हैं और हमने इनको 4 भागों में ही डिवाइड किया है। अब हम इंडिविजुअली इनकी डेफिनेशन, इनकी रिकॉग्नाइज, इनके एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैस्कुलिन जेंडर के बारे में कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। तो हम इसको भी इसकी हिंदी और इंग्लिश की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए, एक ऐसा शब्द जो किसी पुरुष के होने का भाव बताता हो, एक ऐसा वर्ड जो ये बताता हो कि उसमें मेल सेक्स का नॉलेज आ रहा है, हमें मेल की कैटेगरी, उसकी कास्ट के बारे में नॉलेज मिल रही है, उसमें पुरुष की जाति का भाव आ रहा है, वो आपका मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है, यानी कि पुल्लिंग कहलाता है। हम इसको समझाने के लिए आपके सामने करीबन 20 एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, आपके ऑटोमेटिकली मैस्कुलिन जेंडर क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बॉय लड़का, लोइन शेर, हॉर्स घोड़ा, डॉग कुत्ता, चेयरमैन सचिव, किंग राजा, एक्टर अभिनेता, हस्बैंड पति, मेन आदमी, हीरो अभिनेता, आदर्श भी कह सकते हैं, प्रिंस राजा, विडोवर तलाकशुदा, ब्राइडग्रूम दुल्हा, एंड लेट लड़का, वेटर नौकर, एंड ऑथर आप कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है लेखक। प्रेस्ट पुजारी, गोट भगवान, ब्रदर भाई, एंड इंचांटर यानी कि जादूगर। तो हमने 20 एग्जाम्पल देखे। इन 20 एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही फीलिंग्स आ रही है, हमें एक ही कास्ट मिल रही है और वो है पुरुष यानी कि मेल। ये सारे के सारे एग्जाम्पल यहां पर मेल को, पुरुष को डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टाइप, जिसका नाम है फेमिनिन जेंडर, जिसे हिंदी में स्त्रीलिंग कहा जाता है। हम सबसे पहले इसकी हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको फेमिनिन के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं। एक ऐसा वर्ड जो आपको स्त्री के होने का भाव देता हो, एक ऐसा हिंदी का शब्द या इंग्लिश का वर्ड जो आपको ये बताता हो कि ये फीमेल सेक्स है या ये स्त्री सूचक है, स्त्री शब्द है। स्त्री की जाति के बारे में, स्त्री की जाति, उसकी कैटेगरी का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है, यानी कि फेमिनिन जेंडर कहा जाता है, उसको कहा जाता है। अब आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। देखिए, जैसे गर्ल लड़के, गोट बकरी, नाइस भतीजी, वाइफ पत्नी, विमेन औरत, हेन मुर्गी, काऊ गाय, मैडम अध्यापिका, डॉटर पुत्री, सिस्टर बहन, विडो विधवा, ब्राइड दुल्हन, लास सुंदरी, पोइटेस कवियत्री, प्रिंसेस रानी महारानी, मिस्ट्रेस श्रीमती, डक बतख, मेयो घोड़ी, बी मधुमक्खी, मदर माँ माता। ये सारे जो एग्जाम्पल आपने देखे, हमने फेमिनिन जेंडर कैटेगरी के अंदर भी आपके सामने 20 एग्जाम्पल रखे, और ये 20 एग्जाम्पल ओनली फॉर एक ही कास्ट, एक ही कैटेगरी को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो है फेमिनिन यानी कि स्त्री सूचक, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक मैस्कुलिन और फेमिनिन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। अब हम पढ़ते हैं तीसरा वेरिएंट्स, जिसका नाम है कॉमन जेंडर। उसका नाम है कॉमन जेंडर, और जिसे हिंदी में कहा जाता है उभयलिंग। ठीक है, देखिए,
सबसे पहले हम इसकी हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। ये भी आपको उसी तरह से इजी लगेगा। देखिए, कुछ शब्द हिंदी और अंग्रेजी में ऐसे होते हैं जिनको देखकर पहचानना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। हम ये नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ये पुरुष है, कि ये स्त्री है, मेल है कि फीमेल है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फीमेल और मेल दोनों के लिए आते हैं, उन दोनों को एड्रेस करते हैं। और अगर कोई वर्ड फीमेल और मेल दोनों के लिए रिप्रेजेंट होता है तो उसे हम हिंदी में कहते हैं उभयलिंग और अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन जेंडर। ठीक है, इसको भी हम आपके सामने 20 एग्जाम्पल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, जैसे पेरेंट्स, अब पेरेंट्स में औरत भी आती है और एक पुरुष भी आता है। कहने का मतलब माता और पिता दोनों में स्त्री और पुरुष का भाव आ रहा है। इसी तरह से चाइल्ड, बच्चा, अब बच्चे में बच्चा और बच्ची दोनों हो सकता है, यानी कि वो चाइल्ड आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, आपका बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। सर्वेंट, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसी तरह से टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, इनेमी, कजिन, बेबी, सिंगर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, लेक्चरर, स्टूडेंट, चिल्ड्रन एंड पीपल, ये जितने भी वर्ड आपने एग्जाम्पल के तौर पे देखे, ये सारे के सारे वर्ड्स मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब एक प्रोफेसर कॉलेज में लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। एक टीचर लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। लेकिन आप टीचर वर्ड को देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि ये मेल है कि फीमेल है, क्योंकि उसमें दोनों की दोनों कास्ट और कैटेगरी आती है। तो इसीलिए हमने इसको कॉमन जेंडर कहा है और इसीलिए हम इसको हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एट द लास्ट 4th पार्ट ऑफ द जेंडर विच नेम इज न्यूटर, यानी कि नपुंसकलिंग। ये चौथा भाग है। नपुंसकलिंग क्या होता है, न्यूटर जेंडर क्या होता है, देखिए हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक ऐसा वर्ड जो ना पुरुष है और ना ही स्त्री, वो निर्जीव होता है, समूह में आता है, उसे हम कहते हैं नपुंसकलिंग। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए एक ऐसा वर्ड जैसे कि टेबल, कुर्सी, चेयर, अब ये पुरुष तो नहीं हो सकता ना, और ना ही स्त्री हो सकती है, तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का भाव नहीं आ रहा है। इसमें भाव कौन सा आ रहा है, इसमें भाव आ रहा है निर्जीव का, यानी ये वस्तु बिल्कुल निर्जीव है। इसी तरह से मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, जूरी, या आप कह दीजिए पुलिस या कमेटी, कुछ भी कह दीजिए। हम किसी भी वर्ड को जब कलेक्टिव बनाते हैं, समूह के तौर पे लेके आते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं न्यूटर, यानी कि नपुंसकलिंग, यानी कि समूह, यानी कि कलेक्टिव फॉर्मेट में आने वाले और नॉन लिविंग फॉर्मेट यानी कि निर्जीव फॉर्मेट में आने वाले शब्दों को हम नपुंसकलिंग कहते हैं। इनमें न तो कॉमन का भाव आता है, न मैस्कुलिन का भाव आता है, और न इनमें फेमिनिन का भाव आता है। इनमें ओनली फॉर 2 रिप्रेजेंटेशन होती है, 2 फॉर्मेट आते हैं। पहला आता है नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव का भाव, दूसरा आता है कलेक्टिव यानी कि समूह का भाव। तो इन दोनों कंडीशन के लिए हम न्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब आप इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कहा बुक, बुक नॉन लिविंग है, पेन नॉन लिविंग है, सन नॉन लिविंग है, समर, क्राउड, मून, स्टार, टेबल, बेंच, फायर, लीव, वाटरफॉल, केक, फॉरेस्ट, कंप्यूटर, वाइंड, बिल्डिंग, कार्ट, बोल, स्काई। हमने इन एग्जाम्पल में मोस्टली ऐसे एग्जाम्पल लिए, ऐसे वर्ड्स लिए जो नॉन लिविंग्स हैं और जो ऑटोमेटिकली न्यूटर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो गाइस, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जेंडर के चारों पार्ट यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन और कॉमन और न्यूटर, आपको चारों पार्ट समझ में आए, और उम्मीद करता हूं कि आपने इनके बारे में एग्जाम्पल के द्वारा बेहतरीन जानकारी ली। लेकिन अभी तक ना आप संतुष्ट हैं ना मैं संतुष्ट हूं। हम संतुष्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये डोमेस्टिक मेथड है। डोमेस्टिक मेथड का मतलब ये हुआ कि आपने इतनी जानकारी तो आपने स्कूल्स की बुक्स के द्वारा भी ली है, टीचर के द्वारा भी ली होगी, आपने यूट्यूब पे भी ली होगी, ठीक है ना। तो
तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि चैप्टर तो एक्सक्लूसिव बनने जा रहा है, तो अभी तक तो एक्सक्लूसिव नहीं बनाना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये ओनली फॉर बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ये बेसिक नॉलेज था, और इतना नॉलेज तो आपको पता अच्छी तरह से। तो हमने इसको एक्सक्लूसिव कैसे बनाया उसके बारे में अब हम जानकारी देंगे कि ये जो हमारा टॉपिक है ये एक्सक्लूसिव क्यों है। तो हम आपके सामने 7 ऐसे रूल्स रखेंगे, हम ऐसी इंफॉर्मेशन रखेंगे जो इस टॉपिक को 100% एक्सक्लूसिव बनाएगी, और आपको रियलिटी में पता चलेगा कि वाकई में जेंडर होता क्या है। ओनली फॉर एक औरत के रूप में, एक स्त्री के रूप में, एक पुरुष के तौर पे या किसी मेल के तौर पे दिखने वाला ओनली फॉर मैस्कुलिन या फेमिनिन नहीं होता है। हम आपके सामने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल रखेंगे जिसके द्वारा आप जेंडर को रिकग्नाइज करने में और उसको यूज़ करने में एबल रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला रूल्स पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल्स है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम सुंदरता दिखाने के लिए या सज्जनता दिखाने के लिए, कोमलता, सौम्यता, लघुता दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे को ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस, सॉफ्टनेस, माइल्डनेस और ब्रेविटी अगर हमें शो करनी हो, रिप्रेजेंट करनी हो, और अगर कोई अंग्रेजी या हिंदी का वर्ड अगर इन्हें शो करता है तो वो वर्ड हमेशा फेमिनिन जेंडर के तौर पे रीएड्रेस होगा। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। 2 चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम सुंदरता या सज्जनता या कमनीयता, कोमलता, सौम्यता या लघुता, आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस, सॉफ्टनेस, कुछ भी, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे वर्ड हम शो करेंगे तो ऐसे वर्ड्स को हम हमेशा फेमिनिन जेंडर के तौर पे यूज करेंगे। और दूसरी चीज, इन्हें हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में यूज किया जाएगा एज ए प्रोनाउन, ठीक है। और वो कौन सा प्रोनाउन होगा? देखिए, शी, हर, हर्स और हर शेल, इनका हम अंग्रेजी में इस तरह से यूज करेंगे। अब वो एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। आप देखिए, जैसे मून यानी कि चंद्रमा, अर्थ यानी कि पृथ्वी, नेचर यानी कि प्रकृति, स्प्रिंग ऋतु या मौसम भी कह सकते हैं, ऋतु भी कह सकते हैं। आगे पढ़िए, चैरिटी यानी दान, ह्यूमैनिटी इंसानियत। तो इस तरह से ये जो भी एग्जाम्पल हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, जैसे मर्सी, फेथ, नेशन, रिवर, शिप, पिच, फेम, सिटी, कंट्री, कार, ट्रुथ, राइट, ट्रेन, मॉडेस्ट्री, जस्टिस, जेलियसी, लिबर्टी, फ्लेटरी। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स ओनली फॉर ब्यूटीनेस, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस, सॉफ्टनेस एक्सेट्रा, इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसे वर्ड्स को हमेशा फेमिनिन जेंडर कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। ये हमारा पहला रूल्स था जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आई होप दैट। अब हम पढ़ते हैं दूसरा रूल्स। देखिए, दूसरा रूल्स है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम शक्ति, ऊर्जा और दृढ़ता, इट्स मीन टू से इन इंग्लिश स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड फर्मनेस, इसको दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी हम हिंदी में कोई ऐसा वर्ड यूज करेंगे जो शक्ति दिखा रहा हो, जिसमें ऊर्जा का यूज हो रहा हो या दृढ़ता दिखाई जा रही हो, या अंग्रेजी में हम ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं जो स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, एनर्जी को दिखा रहा है, या किसी का डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, फर्मनेस दिखा रहा है, तो इसके लिए हम जो भी वर्ड यूज करेंगे वो वर्ड हमेशा एज ए जेंडर हमेशा मैस्कुलिन यूज किया जाएगा, यानी कि पुलिंग के तौर पे यूज किया जाएगा। दूसरी चीज, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में होगा, एज ए सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया जाएगा। अगर हम उसे सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पे यूज करेंगे तो उसके लिए ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल रख रहा हूं जो इस सेकंड रूल्स को क्लियर कर देंगे आपके सामने। देखिए, पहला एग्जाम्पल है सन एंड टाइम, डेथ, विंटर, वाइंड, समर, थंडर,
ओशियन, लव, वॉर, वाइन, पौंड, बेकर, मचेंट, लॉयर, सोल्जर। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप इनको देखिए, इनकी जो फीलिंग्स आ रही है, इनके अंदर जो कैटेगरी आ रही है, जो कास्ट आ रही है, वो कास्ट डायरेक्टली मैस्कुलिन जेंडर को डिनोट कर रही है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इनको हमेशा एज ए सिंगुलर फॉर्मेट के तौर पे यूज करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसमें हमने जो चौथा पार्ट यूज किया है, जो बेकर, मचेंट, लॉयर और सोल्जर है, इसको हमने एज ए सोशल प्रोफेशन के बेस पे यूज किया है। यानी कि जो प्रोफेशन होता है, ऑक्यूपेशन होता है हमारी सोसाइटी में, हमने उसके बेस पे हमने इसको तैयार किया है। तो आई होप आपको सेकंड रूल्स भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं तीसरा नियम, तीसरा रूल्स। वो क्या है, देखिए। क्या होता है ना कि अंग्रेजी में सबसे बड़ी चीज है, जितना नॉलेज हम लेते जाएंगे हमारा एक्नॉलेजमेंट्स उतना ही बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमने ये सारे रूल्स बनाए थे आपके लिए, ताकि आपको इनके बारे में बराबर अपडेटेशन मिलती रहे। देखिए तीसरा नियम कि अंग्रेजी में दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है बैचलर, ठीक है, और दूसरा होता है वजिन, ठीक है ना। बैचलर का मतलब होता है कुआरा और वजिन का मतलब होता है कुआरी। तो इन दोनों वर्ड्स को हमें कौन से जेंडर के अंडर में रखना है, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। बैचलर को हमेशा मैस्कुलिन जेंडर कंसिडर करना है और वजिन को हमेशा फेमिनिन जेंडर कंसिडर करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, ही इज ए बैचलर। मान लीजिए एक बच्चा है, उसका नाम है अभिषेक चौधरी, और वो बच्चा भी कुंवारा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे, जैसे ही इज ए बैचलर, तो वो क्या हो गया, ही इज ए मैस्कुलिन, यानी कि वो मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में आ रहा है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने, दूसरा एग्जाम्पल है रिया। रिया इज ए वजिन, रिया इज ए वजिन, वह कुंवारी है, यानी कि वो फेमिनिन जेंडर के अंडर में जा रही है। तो इन दोनों वर्ड का आपको सही तरह से यूज करना है, दोनों वर्ड्स को ध्यान से यूज करना है कि बैचलर हमेशा मैस्कुलिन जेंडर के अंडर में जाएगा और वजिन हमेशा फेमिनिन जेंडर के अकॉर्डिंग जाएगा। अब हम इसके बाद में चौथा नियम पढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट है, ठीक है ना। वेरी मोस्ट क्यों है, देखिए कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम सोशल स्टेटस के बेस पे यूज करते हैं। कहने का मतलब, मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं, कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं, हम उसके बेस पे हम जेंडर को क्रिएट करते हैं। कौन कौन से वो देखिए आप, जैसे एडवोकेट, असिस्टेंट, एसोसिएट, सिंगर, वर्कर, गेस्ट एंड फ्रेंड, लीडर, लेक्चरर, पुपिल, प्रोफेसर। आपने इन सारे एग्जाम्पल को देखा। इसमें नोट करने वाली बात क्या है, इसमें नोट करने वाली बात है कि चाहे प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, लीडर हो, सिंगर हो, इन दोनों के अंदर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है। पुल्लिंग का मतलब मैस्कुलिन और स्त्रीलिंग का मतलब फेमिनिन। तो इन दोनों ही कैटेगरी का इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी सोशल बेस के ऊपर या उसके प्रोफेशन या उसके ऑक्यूपेशन के बेस पे हम किसी वर्ड्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें पुल्लिंग आएगा कि स्त्रीलिंग आएगा, मैस्कुलिन होगा कि फेमिनिन होगा, ये हमें वर्ड्स को देख के रिकॉग्नाइज करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने एक वर्ड को पढ़ा सोल्जर, तो सोल्जर ऑटोमेटिकली मैस्कुलिन को रिकंसिडर करेगा। डॉक्टर, टीचर, कॉबलर, मेसन, ये सारे मैस्कुलिन फॉर्मेट में हैं। अगर हमें इनको फेमिनिन नाउन के तौर पर पढ़ना है, इनको रिकंसिडर करना है, तो कैसे करेंगे, जैसे मेम, फिशर वीमेन, सेल्स वीमेन एंड मिल्क वीमेन एंड एयर होस्टेस। तो कुछ प्रोफेशन के बेस पे कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जहां वो रीओरिएंटेशन के बेस पे ऑटोमेटिकली फेमिनिन कैटेगरी में आते हैं और कुछ आते हैं मैस्कुलिन कैटेगरी के अंडर। तो इन सबको हमें पढ़ना है सोशल बेस के ऊपर। तो सोशल, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन के बेस पे भी हमने इनको डिवाइड किया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला पांचवा, जो सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट टॉपिक है और वेरी मोस्ट रूल्स है। वो कौन सा है, देखिए। कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, उनको हम डायरेक्टली कॉमन और न्यूट्रल जेंडर में इंक्लूड करते हैं। कहने का मतलब, कुछ सर्वनाम
और विशेषण ऐसे होते हैं जिनको हम सामान्य और नपुंसकलिंग संज्ञा के तौर पे संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भाव रूपांतरित होता रहता है। आई मीन टू से, मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, वो ऑटोमेटिकली इस रूल्स को क्लियर कर देंगे कि कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग ही हम कॉमन और न्यूट्रल जेंडर के तौर पे करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए करते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, देखिएगा। जैसे ये तो आपको पता है कि दो जेंडर होते हैं, एक तो होता है कॉमन, दूसरा होता है न्यूट्रल। कॉमन का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों आता है, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों आता है। न्यूट्रल का मतलब होता है जिसमें ये दोनों ही नहीं आते, यानी कि वो नॉन लिविंग को और कलेक्टिव जो कैटेगरी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कॉमन और न्यूट्रल उस दोनों कैटेगरी के बेस पे हमने कुछ आपके सामने एग्जाम्पल रखे, और वो एग्जाम्पल आपके ऑटोमेटिकली इस रूल्स को क्लियर कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले देखिए, एग्जाम्पल है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो हमेशा कॉमन जेंडर के अंडर में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इनका जो यूज करने का माध्यम है, तरीका है, हम जब भी इनको एज ए जेंडर पढ़ेंगे तो हमेशा हमें इन्हें कॉमन जेंडर के तौर पे लाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपके सामने रिप्रेजेंट किए थे वो किसी पर्टिकुलरली या इंडिविजुअली किसी को एड्रेस नहीं कर रहा है, किसी मेल के बारे में, फीमेल के बारे में बात नहीं कर रहा। जैसे मैंने कहा ईच, ईच का मतलब हर एक या प्रत्येक, अब प्रत्येक में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो इसीलिए हमने इनको कॉमन जेंडर में इंक्लूड किया। अब आप देखिए, हमने जो आपके सामने ये एग्जाम्पल रखे, अब इन एग्जाम्पल को हम दो भागों में बांटेंगे। अगर हम इन्हें मैस्कुलिन जेंडर के तौर पे यूज कर रहे हैं, यानी कि हम इन्हें पुल्लिंग के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो इनके लिए हमें ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर हम इन्हीं एग्जाम्पल को हम फेमिनिन जेंडर के तौर पे यूज कर रहे हैं, यानी स्त्रीलिंग के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो हमें वहां पे सी, हर सेल्फ के तौर पे यूज करना होगा। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रल जेंडर के बारे में। हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल रखते हैं, जैसे एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। ये तीनों वर्ड नॉन लिविंग कैटेगरी से रिलेटेड है, इसीलिए हमने इन तीनों एग्जाम्पल को न्यूट्रल जेंडर में रखा है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप इन्हें रिप्रेजेंट करोगे सेंटेंस में, तो वहां पर भी आपको इसे सिंगुलर जेंडर के तौर पे यूज करना है। और जब नॉन लिविंग जेंडर को हम एज ए सिंगुलर जेंडर यूज करते हैं, तो वहां हमें इसके लिए जो प्रोनाउंस यूज करना है वो ये होगा इट, इट्स और इटसेल्फ। तो उम्मीद करता हूं ये आपको 5 और रूल्स भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं छठा नियम, यानी कि 6th रूल्स। कौन सा है देखिए। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका हम प्रयोग संग्रह के तौर पे करते हैं, यानी कि समूह के तौर पे करते हैं। ठीक है ना, यानी कि कलेक्टिविटी के तौर पे यूज करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक साथ ग्रुप में पढ़ते हैं, तो उनको हमेशा, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट हम उन्हें नपुंसकलिंग मानते हैं, यानी कि हम उन्हें न्यूटर मानते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम हमारे सामने ऐसे बहुत सारे वर्ड को ऑब्जर्वेशन करते हैं जिनमें एक से ज़्यादा नाउन इंक्लूड होते हैं, उनकी नंबर कैपेबिलिटी इंक्लूड होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, जूरी। अब जूरी होती है एक डिसीजन देने वाली संस्था। अब उसमें एक मेंबर तो नहीं होता ना, उसमें एक से ज़्यादा मेंबर होते हैं, तो एक से ज़्यादा मेंबर इंक्लूड हो रहे हैं, तो 100% है कि वो कलेक्टिव नाउन है। और जो कलेक्टिव होगा उसको हमेशा हम न्यूट्रल जेंडर के अंडर लेके जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मॉब। मॉब का मतलब भीड़। अब भीड़ एक से ज्यादा लोग, यानी कि कलेक्टिव हो गया। और मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर हम कलेक्टिव नाउन के तौर पे जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो 100% न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में जाएगा। इसी तरह से आर्मी, इसी तरह से टीम, पुलिस, क्राउड, क्रू, इन सब में हम एक से ज्यादा लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो कलेक्टिव कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर वो कलेक्टिव कैटेगरी में है तो 100% वो न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में जा रहे हैं, और हमें उन्हें वहीं पे रिप्लेस करना है। अब हम पढ़ेंगे 7वां रूल्स, जो कि सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, और अच्छी बात तो यह है कि वो एक्सक्लूसिव है। उसके बारे में थोड़ा बहुत हो सकता है नॉलेज होगा आपको।
तो देखिए सीखते हैं। अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनके पीछे मेन आता है, MAN मेन, हम मेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर किसी भी इंग्लिश के वर्ड के पीछे अगर मेन दिया हुआ है तो वो 100% मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में जाएगा, ये तो हमें अच्छी तरह से पता है। लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि अगर हमें इसे फेमिनिन बनाना है तो कैसे बनाओगे, वही चीज़ हमें सीखनी है 7वें नियम के द्वारा, और वो चीज़ मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। देखिए, अगर किसी भी इंग्लिश के वर्ड के पीछे मेन दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, बस उसे रिप्लेस करना है एक ऐसे वर्ड के द्वारा जो उसको ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में डाल देगा, और वो वर्ड है पर्सन, यानी PERSON। यानी कौन सा वर्ड है, PERSON, पर्सन। इस वर्ड को यूज करना है, रिप्लेस करना है मेन की जगह। आप एग्जाम्पल देखिए, मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं। जैसे मैंने एग्जाम्पल रखा चेयरमैन, इसके पीछे मेन आया चेयरमैन। अब अगर मेरे को इसको फेमिनिन जेंडर में ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन ऑटोमेटिकली फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, स्पोक्समैन, यानी वक्ता, प्रवक्ता। अब अगर मुझे यह कहना है कि मुझे इसको फेमिनिन बनाना है तो मुझे कुछ नहीं करना, इसके पीछे पर्सन यूज करना है, यानी स्पोक्स पर्सन, तो ऑटोमेटिकली वो फीमेल कैटेगरी में चला जाएगा और वो फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि हमने जो आपके सामने 7 रूल्स रखे वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये सातों के सातों नियम आपके लिए 100% एक्सक्लूसिव है, नॉलेज के लिए एबल है, और उम्मीद करता हूं कि जब भी आप इन्हें यूज करोगे तो आपको जेंडर के बारे में बेटर नॉलेज मिलती रहेगी और आपकी इसकी इस सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी पकड़ रहेगी। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।